हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक टू इंट्राकॉग्निशन। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जो कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, दिल्ली में सिचुएटेड है। वहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर की काफ़ी सारे डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पोस्ट आई हुई है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं, लास्ट डेट देख लेते हैं क्या कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन से डिपार्टमेंट में सीट्स हैं, क्या फीस है अप्लाई करने के लिए। वो सारी चीज़ें इस वीडियो में देख लेते हैं। तो जो आपका जो सैलरी है वो आप सभी जानते हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए लेवल 10 जो आपको स्केल पे स्केल मिलता है 57,700 स्टार्टिंग सैलरी होती है एंड इट गोज अप टू 1,82,400। ठीक है, अब एसेंशियल क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो 55% होना चाहिए आपके पास अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं, और नेट क्वालिफाइड होना चाहिए साथ में रिलेवेंट डिसिप्लिन में, जिस भी डिसिप्लिन में आप अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो नेट और पीजी है आपके पास 55% के साथ, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब चलते हैं सब्जेक्ट्स की तरफ। तो स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड एस्थेटिक्स में आप देखेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर में रिजर्व्ड एसटी के लिए रिजर्व्ड है ये सीट। और यहाँ इसमें हम देखते जाते हैं कौन कौन से में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स मांगा हुआ है। सब में देखिए यहाँ पे अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है किसमें आपको मास्टर्स होना चाहिए। तो आप यहाँ पे मैं बताते जाऊंगा कौन कौन सा सब्जेक्ट है, और आप यहाँ पे अपना ये जो सब्जेक्ट है जिसमें मास्टर्स होना चाहिए वो आप यहाँ पे देख लें। तो आर्ट्स या एस्थेटिक्स एंड मास्टर इन मास कम्युनिकेशन वाले अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो डिजायरेबल यहाँ पे पीएचडी मांगा गया है, लेकिन जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो मास्टर्स ही है साथ में नेट क्वालिफिकेशन। देन आर्ट हिस्ट्री असिस्टेंट प्रोफेसर रिजर्व फॉर पीडब्ल्यूडी ओएच। ठीक है, तो ये जो डिसेबल्ड कैंडिडेट्स हैं जो स्पेशली एबल्ड हैं उनके लिए है। आर्ट्स एस्थेटिक्स विजुअल कल्चर स्पेशलाइजेशन इन हिमालयन एंड वज्रयाना आर्ट। ठीक है, तो स्कूल ऑफ लाइफ साइंसेस में चलते हैं। तो बायोलॉजी एंड बायो इन्फॉर्मेटिक्स, कंप्यूटेशनल बायोलॉजी एंड बायो इन्फॉर्मेटिक्स डिपार्टमेंट में सीट है, एक सीट है एससी के लिए। एमएससी एमटेक होना चाहिए कंप्यूटेशनल बायोलॉजी एंड बायो इन्फॉर्मेटिक्स में, डिजायरेबल पीएचडी है। स्कूल ऑफ फिजिकल साइंस में आप देखेंगे तो बैकलॉग एसटी कैटेगरी के लिए है। तो यहाँ पे स्पेशलाइजेशन आप एक बार देख लें, टोपोलॉजी और इतनी सारी स्पेशलाइजेशन यहाँ पे मेंशन्ड है। डिजायरेबल होगा, पीएचडी होना चाहिए प्योर मैथमेटिक्स में। देन नेक्स्ट वैकेंसी इज अगेन एसटी फॉर एसटी, और यहाँ पे जो ज्योमेट्री जिसके पास मास्टर्स है यही सारी डिसिप्लिन है। तो ठीक है, यहाँ आप अपने स्पेशलाइजेशन चेक कर लें, एक बार कैटेगरी चेक कर लें, और उसके बाद अप्लाई कर सकते हैं आप अगर आपका मास्टर्स है तो। ठीक है, रिजर्व फॉर ओबीसी कैटेगरी ओबीसी है, कंडेंस्ड मैटर थ्योरी एंड कंप्यूटेशनल क्वांटम मैनी बॉडी फिजिक्स। ठीक है, स्कूल ऑफ कंप्यूटेशनल एंड इंटीग्रेटिव साइंसेस में आप देखेंगे तो मास्टर डिग्री इन साइंस डिसिप्लिन होना चाहिए और आप अप्लाई कर सकते हैं। ओबीसी के लिए सीट है। देन रिजर्व फॉर एससी कैटेगरी असिस्टेंट प्रोफेसर, ये यहाँ पे आपके पास स्टैटिस्टिक्स बायोस्टैटिक्स और कंप्यूटर साइंस आईटी में आपके पास मास्टर्स होना चाहिए और पीएचडी होना चाहिए। देन कंप्यूटर एंड सिस्टम साइंसेस, तो यहाँ एसटी के लिए सीट है। एमटेक या एमफिल एमई होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में। ठीक है, तो एमटेक होगा कंप्यूटर साइंस में तो आप अप्लाई कर सकते हैं। देन अनरिजर्व जनरल कैटेगरी के लिए है, यहाँ पे एमटेक एमफिल या एमई होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में। ठीक है, तो अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग यहाँ पे मेंशन किया गया है। जैसे ये वाली सीट जो है एससी एंड एसएस के लिए था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए आप, सॉरी एसटी के लिए था, और ये अनरिजर्व के लिए, बाकी क्राइटेरिया सेम है। ठीक है, तो इसी तरह से आप अपना देख लें। और इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। ठीक है, तो काफ़ी सारी इंजीनियरिंग में वैकेंसी है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग अनरिजर्व सीट है। ठीक है, आपके पास एमटेक होना चाहिए। असिस्टेंट प्रोफेसर इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग एससी के लिए है, फिर एसटी के लिए है। स्कूल ऑफ मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें तो एससी के लिए, ओबीसी के लिए। एंड देन सेंटर फॉर नैनो साइंस में ओबीसी के लिए सीट है। देन सेंटर फॉर अफ्रीकन स्टडीज में ओबीसी के लिए सीट है, ओबीसी। देन इस सेंटर फॉर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स ऑर्गेनाइजेशन एंड डिसआर्मामेंट में ओबीसी के लिए एक सीट है। ईडब्ल्यूएस के लिए सीट है, सेंटर फॉर इंटरनेशनल ट्रेड एंड डेवलपमेंट। यहाँ पे आपके पास स्पेशलाइजेशन होना चाहिए मैक्रो इकोनॉमिक्स, ओपन इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स की जो भी स्ट्रीम्स है। पीएचडी होना चाहिए किसी भी मतलब डिजायरेबल है पीएचडी। देन चलते हैं साउथ एशियन स्टडीज में, एससी में एक सीट है। एमए इन हिस्ट्री मांगा गया है। देन ईस्ट एशियन स्टडी में ओबीसी में एक सीट है, यहाँ पे एमए इन पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, इंटरनेशनल रिलेशंस मांगा है। सेंटर फॉर इंडो पैसिफिक स्टडीज में आप देखेंगे ओबीसी के लिए एक सीट है, इंटरनेशनल रिलेशंस में मास्टर्स होना चाहिए। स्कूल ऑफ सोशल साइंस में सेंटर फॉर पॉलिटिकल स्टडीज में अनरिजर्व में एक सीट है, इसमें आपके पास एमए होगा, इसके मास्टर्स होगा पॉलिटिकल साइंस में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एंड लीगल थ्योरी स्पेशलाइजेशन मांगा है।
देन ओबीसी के लिए वुमेन्स स्टडी में सीट है, सोशल साइंस में मास्टर्स होगा, आप अप्लाई कर सकते हैं। सोशल साइंस या ह्यूमैनिटीज में किसी में भी आपके पास मास्टर्स होगा, आप अप्लाई कर सकते हैं। स्कूल ऑफ लिटरेचर लैंग्वेज एंड कल्चर स्टडीज में रिजर्व फॉर एसटी, ठीक है, एक सीट है उर्दू में। ओके, स्पेनिश, पोर्टुगीज, इटालियन एंड लैटिन अमेरिकन स्टडीज में आप देखेंगे एसटी के लिए एक सीट है। फर्स्ट प्रेफरेंस टीचिंग ऑफ स्पेनिश, पेनिनसुलर लिटरेचर, लैटिन अमेरिकन लिटरेचर एंड ट्रांसलेशन इंटरप्रिटेशन स्टडीज, ठीक है, तो प्रेफरेंस यहाँ दी हुई है। अगर आप फर्स्ट प्रेफरेंस स्पेनिश जानते हैं तो आप स्पेनिश में मास्टर्स है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। जापानीज स्टडीज में स्पेशलाइज इन जापानी लिटरेचर, ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन, ठीक है। सेंटर फॉर इंग्लिश, तो यहाँ इंग्लिश में आपके पास मास्टर्स होना चाहिए। पीडब्ल्यूडी के लिए, ये विजुअली हैंडीकैप्ड के लिए रिजर्व सीट है। रिजर्व फॉर ओबीसी कैटेगरी बैकलॉग इंग्लिश में ही है, ठीक है। देन जर्मन स्टडीज में ओबीसी के लिए है। असिस्टेंट प्रोफेसर फॉर एससी, दिस इज फॉर फॉरेन लैंग्वेज, जर्मन लिटरेचर, जर्मन में आपके पास एमए होना चाहिए। सेंटर फॉर पर्शियन एंड सेंट्रल एशियन स्टडीज, रिजर्व फॉर ओबीसी, ओके। डिग्री पर्शियन होना चाहिए, पर्शियन में डिग्री होना चाहिए। तो ये सारी जो वैकेंसीज थी, यहाँ पे 38 टोटल पोस्ट है और सभी के लिए यहाँ पे जो मेंशन्ड है कौन सी उसके लिए, कौन सी कैटेगरी के लिए है, कौन सी सीट, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक बार और देख लें, अगर जहाँ पे देखिए मेंशन था डफ एंड हार्ड हियरिंग डीएच, तो जो स्पेशली एबल्ड पर्सन है उनके लिए यहाँ पे आप एक बार और देख लें। 5% रिलैक्सेशन है एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है। 55 से 50% ही आपके पास होना चाहिए मास्टर्स में। जनरल इंस्ट्रक्शंस आप देखेंगे कि ऑनलाइन आपको फॉर्म भरना है, ठीक है, कोई ऑफलाइन यहाँ पे आपको अपने जो डॉक्यूमेंट्स है सेंड नहीं करना है, सारी चीज़ें अपलोड करनी है ऑनलाइन। और जो लास्ट डेट है वो 5 मई रखा गया है। हम देख लेते हैं लास्ट डेट भी यहाँ, देखिए 2 मई, सॉरी, सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन 2 मई 2022 5:30 PM तक लास्ट डेट है। और अब चलते हैं कि कहाँ आपको ये एडवर्टाइजमेंट मिलेगा। तो ये जेएनयू की ऑफिशियल वेबसाइट है, जॉब्स, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे jobs@JNU पे, तो आपको ये वाला पेज खुलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि टीचिंग, नॉन टीचिंग सभी के लिए यहाँ पे इस तरह से टीचिंग पे क्लिक करेंगे तो एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर, री एडवर्टाइजमेंट पोस्ट इन डिफरेंट स्कूल्स एंड सेंटर्स, ठीक है। अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि इस तरह से आप इस लिंक पे पहुंच जाएंगे, रजिस्टर करके आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो टोटल सीट्स यहाँ मेंशन्ड है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 38 सीट्स है, ओके। एंड लास्ट डेट भी यहाँ मेंशन्ड है, क्लोजिंग डेट 2 ऑफ मई, 38 पोस्ट। और टोटल यहाँ पे देखें आप, जनरल कैटेगरी के लिए 4 सीट है, पीडब्ल्यूडी के लिए 3, ओबीसी के लिए 15, ईडब्ल्यूएस के लिए 1, एसटी के लिए 8 और एससी के लिए 7 सीट है, टोटल 38 सीट्स है, ठीक है। और यहाँ आपको एडवर्टाइजमेंट भी मिल जाएगा साइड में, ठीक है। तो ये सारी डिटेल्स थी, आई होप आपको समझ में आया होगा। और एक बार ये देख लेते हैं कि फीस कितनी है अप्लाई करने की। वो फी यहाँ मेंशन्ड है, फी यहाँ पे 2000 रुपी रखा गया है, मैंने देखा था। तो 2000 रुपीज आपको अप्लाई करने के लिए पे करना है, ठीक है। तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें भी, fee paid will not be entertained, yeah, here it is. So there is an application fee of rupees 2000 non-refundable from candidates belonging to general, OBC and EWC. तो जनरल, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को 2000 भरना है। देर इज नो एप्लीकेशन फी फॉर एससी, एसटी एंड पीडब्ल्यूडी एंड वुमेन, इवन फॉर वुमेन इट इज एग्जेम्प्टेड, ओके, दैट्स ग्रेट। तो वुमेन कैंडिडेट्स भी फ्री में अप्लाई कर सकती है, ओके। सो ऑल द बेस्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। Please subscribe the channel if you are not subscribed, because on this channel you are getting regular updates about the post of assistant professor and also about PhD admission notification. Thanks for watching and all the best.